लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाइनोमियल मॉडल का बेसिक कंसेप्ट बताया, बाइनोमियल मॉडल के बेसिक अजम्पशंस बताए एंड हमने बाइनोमियल मॉडल को यूज़ करके ऑप्शन की प्राइस डिटरमाइन की थी। ये वीडियो में हम लोग बाइनोमियल मॉडल के और एडवांस एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। दिक्कत कहाँ पे आती है ना, बाइनोमियल मॉडल क्या बोलता है, देयर आर ओनली टू पॉसिबल प्राइसेस आफ्टर स्टेपुलेटेड पीरियड। लेकिन लेकिन क्या होता है, अगर आप सपोज कीजिए आपके ऑप्शन का जो पीरियड है वो है 2 इयर्स, 2 इयर्स आपके ऑप्शन का पीरियड है। अगर शेयर फ्रीक्वेंटली मार्केट में ट्रेड भी नहीं किया जाता है तो यूजुअली एज पर द इन्फ्लेशन उसकी प्राइस 1 साल के बाद फ्लक्चुएट होती है। यानी 1 साल के बाद हमको दो पॉसिबल प्राइसेस आएंगी एज पर बाइनोमियल मॉडल। देर ओनली टू पॉसिबल प्राइसेस आफ्टर स्टेपुलेटेड पीरियड, लेकिन इंटरवल की वजह से दो बार रीसेट आ रहा है, एक बीच में इंटरवल आ रहा है, इंटरवल पे दो बार दो प्राइसेस आ जाएंगी। ठीक है, दो प्राइसेस इंटरवल पे आ जाएंगी। उसके बाद जो 1 साल के बाद का जो इन्फ्लेशन एंड द गिवन फ्लक्चुएशन रहेगा उसके बेसिस पे और उनकी दो आउटकम्स आ जाएंगी, यानी चार आ जाएंगी। और जो ये इंटरवल है यूजुअली 1 साल नहीं होता है, कहाँ कहाँ पे क्या होता है, जो शेयर की प्राइस है वो 3 महीने बाद भी रीसेट की थी, 3 महीने बाद। और अगर आपके ऑप्शन की वैल्यू, ऑप्शन का जो पीरियड है वो 1 ईयर होता है, तो यानी आपके पास चार इंटरवल होंगे क्वार्टरली बेसिस पे। अ, और अगर 6 महीने बाद रीसेट होती है, तो अगर आपका ऑप्शन का टेन्योर 1 ईयर है तो यानी बीच में एक बार प्राइस रीसेट होगा इंटरवल पे। ठीक है, तो हम लोग कैसे ये बाइनोमियल मॉडल यूज़ करके मल्टी पीरियड यानी अगर इंटरवल आता है तो हम लोग कैसे ऑप्शन की वैल्यू निकालेंगे वो सीखते हैं अभी। हम लोग अभी एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग मल्टी पीरियड बाइनोमियल मॉडल को समझते हैं। ये एग्जाम्पल में आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको क्विकली ये जो बाइनोमियल मॉडल के मैंने आपको 5 सिंपल स्टेप्स थे वो जो आपको सिखाया था वो रिवाइज करते हैं। स्टेप नंबर 1 एंड 2 में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी। स्टेप नंबर 3 में हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया था और हर आउटकम के लिए हमें ये स्ट्राइक पे कितना बेनिफिट आएगा वो कैलकुलेट किया था। स्टेप नंबर 4 पे हमने एवरेज बेनिफिट फाइंड आउट किया था। स्टेप नंबर 5 पे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट कैलकुलेट किया था बाय टेकिंग द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। यानी हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं बायनोमियल मॉडल में, जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है ऑप्शन से उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं। हम लोग और कुछ नहीं, बेनिफिट को आज के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग और कुछ नहीं, जो मिलने वाला फ़ायदा है वही वही प्राइस डिसाइड कर रहे हैं ये ऑप्शन की। ठीक है, जो जो हमें बेनिफिट एक्सपेक्टेड है उसी बेनिफिट के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम लोग और कुछ नहीं, बेनिफिट का बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बेस है बाइनोमियल मॉडल में आगे बढ़ने का, ये मल्टी पीरियड बाइनोमियल मॉडल में भी यही बेस है आगे बढ़ने का। ठीक है, अभी हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 100। ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10%। फ्लक्चुएशन यानी 1 साल के बाद अगर जो प्राइस होगी या तो 115 हो जाएगी, या तो 85% हो जाएगी, 15% ऊपर या 15% नीचे। और सेकेंड ईयर में या तो प्राइस 120% हो जाएगी या तो 80% हो जाएगी। ठीक है, और जो टेन्योर है वो है 2 इयर्स, स्ट्राइक प्राइस जो है 120। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। आज की प्राइस है 100। ठीक है, 100 फर्स्ट ईयर का जो फ्लक्चुएशन है वो है 15%, यानी प्राइस या तो 115 हो जाएगी या तो 85 हो जाएगी, या तो 100 - 15% या तो 100 + 15%। ठीक है, ये हो गया 1 साल के बाद का सिनेरियो। उसके बाद फिर से फ्लक्चुएशन आ रही है, सेकेंड ईयर की फ्लक्चुएशन अलग से दी गई है जो है 20%। सपोज कीजिए अभी आप रुके हैं 115 पे। आज अगर प्राइस सपोज कीजिए अपर, या तो दो दो प्राइसेस ओनली, देर आर ओनली टू पॉसिबल प्राइसेस आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड। तो या तो प्राइस 115 है या तो 85 है। सपोज कीजिए प्राइस अपसाइड पे चली गई, यानी कि प्राइस जो है वो हो गई 115। ठीक है, अगर प्राइस जो है 115 हो गई तो उसके बाद फिर से फ्लक्चुएशन लगेगा, यानी फिर से दो बार और प्राइसेस आएंगी। यानी 115 का 120% हो जाएगा, 115 +20% जो है 138 हो जाएगी प्राइस। यहाँ तो 115 माइनस ये 20% हो जाएगा डाउनफॉल पे, यानी 115 का 80% हो जाएगा जो आती है 92। ओके,
अभी ये तो 115 अगर आउटकम आ गया तो हमने अपर एंड लोअर प्राइसेस डिटरमाइन कर दी। अगर प्राइस जाती है 85, अगर प्राइस हो जाती है 85, तो 85 प्लस 20% हो जाएगी अपर एंड पे, यानी जो प्राइस है फिर से हम लोग फ्लक्चुएशन अप्लाई करते हैं, अपर एंड पे जो प्राइस जाएगी वो हो जाएगी 102, और जो लोअर एंड पे प्राइस हो जाएगी 85 माइनस 20% जो होगी 68। ठीक है, 85 का 80%, 68 एट द डाउन साइड एंड 138 ऑन द अपर साइड, ओ 102 ऑन द अपर साइड। ठीक है, ओके। हम मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो हमने बायनोमियल मॉडल यूज़ किया था, हमने और कुछ नहीं, जो बेनिफिट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की थी। और जो अगर मैं आपको सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो ऐसे होता है, यहाँ पे आज की प्राइस, यहाँ पे कल की दो पॉसिबल प्राइसेस, और हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमें रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर प्राइस 115 हो गई, अगर प्राइस 115 हो गई और अपसाइड पे जो प्राइस है वो 138 और डाउन साइड पे जो प्राइस है 92, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पता है जो है 10%। ओके, हमें बस यही, और स्ट्राइक प्राइस भी हमें पता है, हमें बस यही इनपुट्स चाहिए रहते हैं, और इसी इनपुट्स के बेसिस पे हम लोग सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। मैं क्या ये बोल सकता हूँ, अगर मैं, ठीक है, फॉर ईज मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। क्या मैं बोल सकता अभी अभी क्या मैं ये जो अगर हमारे पास इनपुट्स हैं इसके बेसिस पे हम लोग सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल यूज़ करके इसे सॉल्व करके जो 115 पे हमें बेनिफिट मिलने वाला है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल, वही से 5 सिंपल स्टेप्स अप्लाई करके। ओके, अभी अभी हम काम करते हैं 115 पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अगर प्राइस 115 हो गई एक साल के बाद, तो सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल पे हमको एक साल के बाद 115 के एक साल के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा वो कैलकुलेट करते हैं। एट 115 अगर प्राइस 115 हो गई तो सबसे पहले मैं हम लोग स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको दो सिंपल स्टेप्स बताए थे, दो दो तरीके बताए थे। एक तरीके में हमने लॉन्ग कट मेथड था, दूसरे तरीके में मैंने वही लॉन्ग कट मेथड को यूज़ करके एक फॉर्मूला डिराइव की थी। ठीक है, फॉर ईज टाइम कंसिडरेशन को देखते हुए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। P इज इक्वल्स टू आर माइनस डाउन साइड डिवाइड बाय अपसाइड माइनस डाउन साइड। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है वो है 1.1, आर माइनस डाउन साइड 80, क्योंकि 20% डाउन साइड तो इट विल कम आउट टू 0.8, 20% अपसाइड दैट विल कम आउट टू 1.2, एंड डाउन साइड तो सेम, दैट कम्स आउट टू 0.3 डिवाइड बाय 0.4, जो हो जाता है जो हो जाता है 75%। अगर प्राइस ये हो जाती है 138 जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75, और अगर प्राइस 92 जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 25। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था और हर आउटकम के लिए बेनिफिट निकाला था। ठीक है, हम लोग फिर से एक और बार अलग से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। 115 सपोज प्राइस है, 138 इज एट द हायर एंड, 92 इज एट द लोअर एंड। ठीक है, और अभी बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं। बेनिफिट मार्केट में 138 में बिक रहा है, आपके पास ऑप्शन है 120 में बेचने का, तो आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं, मूर्ख रहोगे। 138 में मार्केट में बेचो ना, 120 में बेच के अपना 18 रुपये का नुकसान क्यों कर रहे हो? तो ज़ीरो, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, ज़ीरो। मार्केट में 92 में बिक रहा है, आपको 120 में बेचने का ये है ऑप्शन है, तो आप 120 में बेचेंगे, जो और आपको जो फ़ायदा मिलेगा इससे वो आएगा 28 रुपीज़ का। 120 माइनस 92, 120 माइनस 92 दैट कम्स आउट टू 28। ओके,
ठीक है। और स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया था, स्टेप नंबर 4 में हमने एवरेज बेनिफिट फाइंड आउट किया था, एवरेज बेनिफिट फाइंड आउट किया था। ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25, दैट कम्स आउट टू 0 इंटू 0.75 प्लस 28 इंटू 0.25, दैट कम्स आउट टू 0 प्लस 7। और स्टेप नंबर 5 में मैंने क्या किया था, ये बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, जो आएगी 7 डिवाइड बाय 1.1, क्योंकि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% और 1 साल का टेन्योर है, इसलिए 1.1 तो आ जाएगा 6.3636। यानी मैं ये बोल सकता हूँ, अगर प्राइस 115 हो जाती है, अगर प्राइस 115 हो जाती है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो है वो है 6.3636 इस ऑप्शंस के। ओके, अभी सेम टू सेम जैसे हमने 115 के लिए कैलकुलेशन किया, वही सेम कैलकुलेशन हम लोग 85 के लिए करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग फिर से अगर प्राइस 85 हो जाती है तभी के लिए हम लोग फिर से सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल यूज करते हैं एट 85। स्टेप नंबर 1 एंड 2 में हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया था। हम लोग अभी फिर से सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल अप्लाई करते हैं अगर प्राइस 85 होती है तो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के दो तरीके, फिर से मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला में जो इनपुट्स हैं वो सेम है, जो यहाँ पे इनपुट मैंने लिया था वही सेम इनपुट यहाँ पे है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस डाउन साइड माइनस अपसाइड माइनस डाउन साइड जो होगा 1.1 माइनस 0.8, 1.2 माइनस 0.8। यानी अगर इनपुट सेम है ना तो प्रोबेबिलिटी आप बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, वही सेम प्रोबेबिलिटी आप हर जगह पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी इसका जो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 0.75, 0.25। स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या किया था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया था। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं फिर से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ। 85 प्राइस हो गया, अपर एंड पे जो प्राइस है वो है 102, लोअर एंड पे जो प्राइस है वो है 68। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25। अभी मैं बेनिफिट कैलकुलेट करूंगा। मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है, मेरा जो स्ट्राइक है, जितने पे मेरे को बेचने का ऑप्शन है वो है 120। ठीक है, यानी कि मुझे 120 में से बेचने का ऑप्शन है, तो मैं बेनिफिट कैलकुलेट करता हूँ। बेनिफिट अगर मार्केट में 102 में बेच रहा है और आपको 120 में बेचने का ऑप्शन है, तो आपको ये ऑप्शन की वजह से जो बेनिफिट आएगा वो है 18 रुपये का। ओके, एंड अगर मार्केट में प्राइस 68 में बेच रहा है और आपको 120 में बेचने का ऑप्शन है, तो आपका जो ये आ जाएगा बेनिफिट वो हो जाएगा 120 माइनस 68, दैट कम्स आउट टू 52, दैट कम्स आउट टू 52। ओके, स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या किया था, स्टेप नंबर 4 में मैंने एवरेज बेनिफिट फाइंड आउट किया था। ठीक है, ओके, 18 ऊपर के साइड पे उसका प्रोबेबिलिटी 0.75, डाउन साइड पे 52 का बेनिफिट, उसका प्रोबेबिलिटी 0.25, 0.75, 18 का प्रोबेबिलिटी, 52 का 0.25, दैट कम्स आउट टू 13.5 प्लस 13, 13.5 प्लस 13। तो हमें 1 साल के बाद अगर प्राइस 85 है, उसके 1 साल के बाद जो बेनिफिट मिलेगा वो आ जाएगा 26.5। ओके, स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया, ये बेनिफिट की हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की। ये बेनिफिट की हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की। जो बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, 26.5 1 साल के बाद है। 1 साल का रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, तो उसे डिवाइड करूंगा 1.1 से, तो आ जाएगा 24.0909। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर प्राइस 85 होती है तो मुझे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन का जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट है वो आ जाएगा 24.0909,
क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, हम लोग जो ऑप्शन में जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम लोग जो ऑप्शन की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नथिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट विच वी विल डिराइव फ्रॉम द ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ टुडे। ओके, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, चलो अब हम क्विकली सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल के कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। वही 5 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 एंड 2 में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या क्या हर आउटकम के लिए बेनिफिट फाइंड आउट किया था। और अभी मैंने आपको क्या बोला, जो हम लोग ऑप्शन में वैल्यू निकालते हैं दैट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट। ओके, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर प्राइस 115 है तो उसका जो बेनिफिट है वो है 6.36, और अगर प्राइस 85 है तो उसका जो बेनिफिट है वो है 24.0909। क्या मैं अभी ऐसे कर सकता हूँ कि मुझे जो बेनिफिट है उसे इससे रिप्लेस कर दूं, क्योंकि अगर 115 प्राइस हो जाएगा तो मुझे 6.3636 का एस्टिमेटेड बेनिफिट है, और अगर प्राइस 85 होता है तो 24.0909 का मुझे बेनिफिट है। तो जो स्टेप नंबर 3 में मैंने बेनिफिट कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट करना होता है, वो मुझे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में मैं उसे प्रेजेंट वैल्यू ले सकता हूँ। ओके, मतलब अभी हमें क्या करना है, अभी हमें और कुछ नहीं, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो हमें फिर से और एक बार बायनोमियल मॉडल को सिंगल ट्री अप्रोच को अप्लाई करना है। इस पे अगर हम सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल अप्लाई करेंगे बाय टेकिंग दिस एज द बेनिफिट, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगर इस इन द गिवन एग्जांपल का, अगर मल्टी पीरियड बायनोमियल मॉडल का हमें आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो अभी वैल्यू निकालते हैं। सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल को फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं एट 100 रुपीज़ पे। आज की प्राइस 100। स्टेप नंबर 1 में हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%, तो आर हो जाएगा अपना 1.1। डाउन साइड जो होगा हमारा वो है फ्लक्चुएशन जो है हमारा, जो वो है अभी 15%। तो यानी जो हमारा डाउन साइड हो जाएगा वो होगा 0। जो फर्स्ट ईयर का फ्लक्चुएशन है वो देखे तो आप, ये है 15%। तो हमारा जो डाउन साइड का जो ये पॉइंट्स आ जाएगी दैट विल कम आउट टू 0.85, और अपसाइड की जो हमारी पॉइंट्स आ जाएंगी वो हो जाएगी 1.15। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। P इज इक्वल्स टू सिंपल जो मैंने फॉर्मूला आपको बताई थी वही अप्लाई करेंगे, R माइनस डी डिवाइड बाय अपसाइड माइनस डाउन साइड, दैट कम्स आउट टू 1.1 माइनस 0.85 डिवाइड बाय 1.15 minus 0.85, that comes out to 0.25 डिवाइड बाय 0.30 जो होगा 0.83, यानी 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन साइड जो हो जाएगी वो होगी 0.17। ओके, यानी जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो है 0.83, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.17। नाउ स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या कर रहे थे, बेनिफिट फाइंड आउट कर रहे थे हर आउटकम के लिए और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहे थे। 100 प्राइस है, 115 होगी या 85 होगी। मैंने आपको क्या बोला, बायनोमियल मॉडल में हम लोग और कुछ नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालते हैं। और जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया तो वो ये दो प्राइसेस पे जो बेनिफिट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, यानी कि वो दो प्राइसेस पे जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो वही है ये प्राइसेस का बेनिफिट। अगर प्राइस 85 हो जाता है तो उसका जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो है 24.0909। ओके, 24.0909। और अगर प्राइस अपना 115 हो जाता है तो हमें जो बेनिफिट है वो मिलेगा 6.3636, क्योंकि हम लोग और कुछ नहीं, सिंगल पीरियड बायनोमियल मॉडल में हम लोग बेनिफिट डिराइव करते हैं और बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। तो यानी अगर प्राइस 115 होता है उसके आगे और फ्लक्चुएशन होता है
तो हमने अभी ना सॉल्व किया, वो हमने सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल को यूज़ करके सॉल्व किया। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट फाइंड आउट किया एट 115, जो नथिंग बट जो हमें 115 पे जो बेनिफिट मिलेगा वही यहाँ पे लिखा है। ओके, नाउ हम लोग स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज बेनिफिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 6.3636 इंटू 0.83 प्लस 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 24.0909 इंटू 0.17, दैट कम्स आउट टू, राउंड फिगर में लिख रहा हूँ मैं, 5.3 प्लस 4.1 जो आता है 9.4। और अभी हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है स्टेप नंबर 5 में। ओके, स्टेप नंबर 5 में जो उसकी वैल्यू आएगी 9.4 डिवाइड बाय 1.1, दैट कम्स आउट टू 8.5454। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे और कुछ नहीं 3 बार बाइनोमियल सिंगल बाइनोमियल मॉडल यूज़ किया। जो फर्स्ट 2 से आंसर आएगा दैट वाज नथिंग बट जो बेनिफिट आपको मिलेगा सिंगल पीरियड, ये दो अपर एंड लोअर एंड प्राइसेस एट द इंटरवल पे, वो उसका आंसर बन जाएगा। एंड फिर से जो हमारा लास्ट वाला जो है उसे बेनिफिट जो हम लोग स्टेप नंबर 3 में निकालते हैं उसे उस प्राइस यहाँ से सब्सटीट्यूट किया। ओके, बेनिफिट से सब्सटीट्यूट किया एंड सिंपल फिर से हमने सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल अप्लाई किया। हमने और कुछ नहीं, 3 बार सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल अप्लाई किया। ओके, दैट ये जो केस है ये है यूरोपियन ऑप्शन। ये जो वैल्यू हमने निकाली ये है यूरोपियन ऑप्शन की। यूरोपियन ऑप्शन का फीचर क्या होता है, जो यूरोपियन ऑप्शन होता है ना, वो एट द मैच्योरिटी सिर्फ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 साल मतलब 2 साल तक इस ऑप्शन को यूज़ किया, उसको रगड़ा, उसके बाद हमें उसका बेनिफिट कैलकुलेट किया। लेकिन वो अमेरिकन ऑप्शन होता है ना, हमें उसमें बीच में ऑप्शन रहता है कि हम लोग बीच में कभी भी उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको एस्टिमेटेड लग रहा है कि यहाँ पे आपको 100 का फ़ायदा है और यहाँ पे 150 का है, तो आप चाहें तो आप ये पीरियड पे भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो अमेरिकन ऑप्शन होता है हम लोग उसका जो अगर बीच में से हम लोग विड्रॉ कर, ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया, जो ये 24.0909 और जो 6.36 था, ये हमने क्या अजम्पशन से कैलकुलेट किया कि जो हमारा ऑप्शन है वो 2 साल तक जाएगा और बीच में हम लोग उसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट 24.0909 है। लेकिन अगर हमें बीच में निकालने का ऑप्शन है, अगर हमको बीच में निकालने का ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर मैं आगे जाता हूं तो हमें कितना फ़ायदा होगा, अगर मैं ऐसे अभी एक्सरसाइज करता हूं तो उसमें कितना फ़ायदा होगा। सपोज अभी मैं आपको ये बात बोलूं, अभी हम लोग हमारे एग्जाम्पल में ही देखते हैं, अगर प्राइस जो है 115 है और अगर मैं इसे 1 साल के बाद ही निकाल देता हूँ, मैं इसे और 2 साल तक खींचूंगा नहीं, तो मुझे क्या होगा फ़ायदा, वो होगा 120 माइनस 115। और अगर मैं ऐसे ऑप्शन को 2 साल तक खींचता हूँ, जो मुझे फ़ायदा है वो है 6.3636 का। और अगर मैं इसे नहीं खींचता हूँ तो मुझे जो फ़ायदा है वो है 5 रुपीज़ का। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे आगे मैच्योरिटी तक लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन ये बोल रही है कि मुझे 1 रुपये 36 पैसे का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर मैं इसे ऊपर और आगे खींचता हूँ तो। और अभी मैं यहाँ पे 85 पे इस चीज़ का कंपैरिजन करता हूँ। अगर मैं आगे लेके जाता हूँ, मतलब अगर मैं 1 और साल के लिए ऑप्शन को यूज़ करता हूँ, तो मुझे जो फ़ायदा मिलेगा इसमें से वो है 24.0909। लेकिन अगर मैं 85 पे एक्सरसाइज करूँगा तो क्या होगा, तो फिर मैं देखूंगा कि मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा। अगर 85 पे मैं निकालता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा 120 माइनस 85, 120 माइनस 85 का मुझे फ़ायदा होगा जो है 35 रुपये का। ओके, अगर मैं 1 साल के बाद निकाल लेता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा 85 का। और अगर मैं नहीं निकालता हूँ तो सॉरी, अगर मैं 85 पे इसे ऑप्शन 85 अगर प्राइस होती है और 85 को मैं आगे तक यूज़ करता हूँ तो मुझे फ़ायदा आएगा 24.0909 का। और
और अगर मैं 85 पे अभी का अभी 1 साल के बाद निकाल सकता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा 35 रुपीज़ का। आप सपोज़ कीजिए अभी 85 प्राइस पहुँच गई, आप अगर 1 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा 24.0909 का। और उससे उससे अगर आप अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ऑप्शन से फ़ायदा होगा 35 रुपीज़ का। तो आप क्या करेंगे, इसे 35 पे अभी निकाल देंगे, और अगर हायर एंड पे प्राइस जाती है तो आप क्या करेंगे, आगे जाएंगे, क्योंकि 115 में आपको 5 रुपीज़ का फ़ायदा था और आगे जाने पे आपको 6.3636 का बेनिफिट होगा। मतलब जो अमेरिकन ऑप्शन है, हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग बेनिफिट कैलकुलेट कर रहे थे ना यहाँ पे, जो लास्ट वाला जो हमें ये था, जो लास्ट में हमने क्या किया था, एट 100, ये जो ये नोड पे हमने एट 100 में हमने जो कैलकुलेशन किया ना, अमेरिकन ऑप्शन होगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीज़ें देखनी होंगी। ये जो जो हमें ये पॉइंट और यहाँ पे जो हमें बेनिफिट जो हमने निकाला ना, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट हमने अर्लियर स्टेप्स में निकाले, हमें उससे कंपेयर करेंगे वो पीरियड, वो उतने प्राइस पे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। अमेरिकन ऑप्शन में हम लोग को ये करना पड़ेगा, और अभी मैं इसका आंसर निकालता हूँ, क्योंकि 6.3636 पे अगर मैंने, ओ सॉरी, अगर प्राइस 115 जाती है तो मैं आगे नहीं आगे जाऊंगा और अभी एक्सरसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो मेरा फ़ायदा है वो होगा 5, और अगर मैं आगे जाता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा 6.3636, यानी आई विल चूज़ द हायर ऑफ द अबव। ओके। और अगर प्राइस 85 जाता है, तो 24.0909 जो है मुझे आगे जाने से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर मैं अभी उसे एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे 35 रुपीज़ का फ़ायदा मिलेगा, यानी हायर ऑफ दी अबाउ 35। अगर अमेरिकन ऑप्शन है तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट जो हमने कैलकुलेट किया विद द benefit which we will derive if we will exercise option now. We will exercise option now, that is strike price minus the option. ओके, उसके साथ कंपेयर करेंगे, हायर ऑफ दी अबाउ चूज करेंगे, बाकी सेम स्टेप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बदली होगा, स्टेप नंबर 4 बदली होगा, क्योंकि यहाँ पे 35 का बेनिफिट हो गया, ऊपर का बेनिफिट 6.3636 ही था। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 हम लोग फिर से कैलकुलेट करते हैं, अगर अमेरिकन ऑप्शन है तो। स्टेप नंबर 4 में फिर से कैलकुलेट करता हूँ, ये होगा 6.3636 इंटू 0.83, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी क्योंकि इनपुट सेम है, प्लस 35 इंटू 0.17, ओ सॉरी सॉरी, हाँ, 35 इंटू 0.17, जो आएगा हमें आंसर 5.3 प्लस 5.95, 5.3 प्लस 5.95, दैट कम्स आउट टू 11.25। और स्टेप नंबर 5 में हम लोग इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो है 11.25 डिवाइड बाय 1.1, ठीक है, दैट कम्स आउट टू 10.227, 10.227, आई कैन से 10.23। अगर अमेरिकन ऑप्शन है तो वैल्यू है 10.227, एंड यूरोपियन ऑप्शन है तो वैल्यू 9.4. But for the European option, it will be held till the maturity, and the value and the present value of benefit for that option comes out to 9.4. Okay. Now quickly हम लोग जो सीखा हमें उसे समराइज करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया था, ये करेंगे सबसे पहले। सेकेंड नंबर स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, यूज सिंगल ट्री बाइनोमियल मॉडल फॉर बोथ अपर एंड लोअर प्राइस। मैंने पहले आपको क्या किया, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सपोज कीजिए, ओ सॉरी, ये सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल है, दोनों अलग अलग, इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको 85 और 115 पे कैलकुलेशन करके दिखाई थी। यानी मैंने और कुछ नहीं, अपर एंड लोअर एंड जो प्राइसेस थी दोनों के लिए सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल अप्लाई किया था, ठीक है। द आंसर दैट वी फाइंड इज नथिंग बट द बेनिफिट फ्रॉम द ऑप्शन एट दैट प्राइस। जो अगर यूरोपियन ऑप्शन होता है, मैंने आपको क्या बोला, हम लोग ऑप्शन में और कुछ नहीं, जो हमें फ़ायदा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
जो आंसर मिलेगा वो दैट विल बी नथिंग बट जो आप लोग थर्ड स्टेप में हम लोग ये बेनिफिट फाइंड आउट करते हैं, वो बेनिफिट को हमको रिप्लेस करना है। अभी मैं आगे वही वही बता रहा हूँ। इन केस ऑफ यूरोपियन ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, इन स्टेप नंबर 3 बाइनोमियल मॉडल वी फाइंड आउट द बेनिफिट एट ईच आउटकम, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं डायग्राम बनाने के बाद हर आउटकम के लिए। आंसर विच वी फाउंड अर्लियर, जो हमारी फर्स्ट एंड के इंटरवल पे हमने 2 बार जो सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल किया था, वो जो बेनिफिट हम लोग को थर्ड स्टेप पे फाइंड आउट करना रहता है, जो हमारा आंसर रहेगा दैट विल बी नथिंग बट द बेनिफिट इन केस ऑफ यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है। और अगर अमेरिकन ऑप्शन है तो थोड़ा स्टेप चेंज हो जाएगा, जो बेनिफिट हो जाएगा, जो बेनिफिट है दैट विल बी नथिंग बट हायर ऑफ द आंसर फाउंड अर्लियर, जो हमने पहले आंसर फाइंड आउट किया, और द स्ट्राइक माइनस प्राइस इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, एंड प्राइस एट द इंटरवल माइनस द स्ट्राइक इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। अगर पुट ऑप्शन है तो जो बेनिफिट है वो ऐसे होगा, स्ट्राइक माइनस प्राइस एट द इंटरवल, और अगर कॉल ऑप्शन रहेगा तो प्राइस एट द इंटरवल माइनस स्ट्राइक। ओके। और उसको कंपेयर करेंगे जो हमने पहले दो बार जो हमने अपर एंड लोअर एंड के लिए बाइनोम सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल के अप्लाई करके जो आंसर आया था उसके साथ, इन केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शन। एंड उसके बाद हम लोग फिर से इनपुट सब हमारे पास रहेगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, फर्स्ट एड का फ्लक्चुएशन रहेगा, फर्स्ट एंड के फ्लक्चुएशन के बेसिस पे हम लोग अपर एंड लोअर एंड दोनों प्राइसेस कैलकुलेट कर सकेंगे। हमारे पास स्ट्राइक प्राइस का तो नीड ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग को बेनिफिट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया, और बाकी फिर हम लोग को क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट कैलकुलेट करना है। अप्लाई बाइनोमियल मॉडल वंस अगेन, यानी हम लोग कुछ नहीं 3 बार बाइनोमियल मॉडल यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम लोग जो बेनिफिट जो फर्स्ट 2 बार जो बाइनोमियल मॉडल यूज करेंगे वो हमारा बेनिफिट के साथ स्टेप नंबर 3 में रिप्लेस हो जाएगा यूरोपियन ऑप्शन में। अमेरिकन ऑप्शन में जो क्या होगा, हम लोग जो बेनिफिट है वो कंपेयर करेंगे हायर ऑफ द टू। अगर हम लोग अभी एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्राइक माइनस प्राइस एट द इंटरवल, और प्राइस एट द इंटरवल माइनस स्ट्राइक इन केस ऑफ कॉल, वो उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो वो हमारा जो बेनिफिट रहेगा थर्ड नंबर स्टेप में उसका रिप्लेस कर देंगे, और बेनिफिट मिल गया तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। हमें फिर से बेनिफिट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग फिर से क्या करेंगे, थर्ड बार एक और बार सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल अप्लाई करेंगे। अप्लाई बाइनोमियल मॉडल वंस अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टेकिंग बेनिफिट फाइंड आउट इन द अर्लियर स्टेप, that is we just have to find out the probability and take the present value of benefit, because benefit is already calculated. Thanks a lot for watching this video. I hope आपका मल्टी पीरियड बाइनोमियल मॉडल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये सब मैंने कस्टमाइज बनाया खुद से कि थोड़ा डिफ़िकल्टी बैठे इसमें। यूजुअली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी तीनों के लिए सेम हो जाती है, क्योंकि गिवन इनपुट्स फ्लक्चुएशन जो रहते हैं सेम रहते हैं। मैंने फ्लक्चुएशन इसलिए चेंज किया ताकि थोड़ा डिफ़िकल्ट बैठे, और मैंने इस तरीके से इसको फ्रेम किया ताकि हमको अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन में डिफरेंट आंसर मिल सके। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके एग्ज़ाम्स बहुत बढ़िया जाएँ और डेरिवेटिव्स में आपका टेंशन उतर जाए।